हेलो। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो सभी जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जिसके लिए भी ये मैं मीटिंग बना रहा हूँ, आपने अगर इस मीटिंग को प्रॉपर लगवा लेते हो तो आपको ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसका कंसेप्ट A to Z पता चल जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम अपने कंसेप्ट की ओर चलते हैं, दैट इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसपे हमारा जो फोर्सेज, जो हमारा बिजनेस है वो टिका हुआ है। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए, क्यों इसमें इतनी पावर है कि लोग डे का दिन का इतना इतना कमा रहे हैं, उसके पीछे बिहाइंड द लॉजिक क्या है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आपने अच्छे से ध्यान से सारी चीजों को समझना है। अगर आपने ये मीटिंग को लगवा लिया, मैं 100% श्योर हूँ कि आप कभी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में नहीं अटकोगे कि क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और किसी को जब भी आप समझाओगे तो आप कभी भी लो फील नहीं करोगे कि मुझे पता नहीं है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो जस्ट ए मिनट। तो अच्छे से सारी चीजों को ध्यान से समझना है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ एंड आपसे हर एक चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ब्लॉकचेन, ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक? ब्लॉकचेन। देखो आज की डेट में आपको भी पता है टेक्नोलॉजी क्या क्या पावर है। आज की डेट में देखो, स्टार्टिंग में क्या था कि पहले इतना हमारा जो है ना इंडिया है, जब बहुत सारी कंट्रीज है वो इतनी अपडेटेड नहीं थी, है ना। तो पहले बहुत सारी चीजें लोग ऑफलाइन काम करते थे, मतलब इतनी चीजें अपडेट नहीं थी, अपग्रेडेड नहीं थी, है ना। पर आज की डेट में अगर आप देखो तो आज की डेट में आईटी सेक्टर है, टेक्नोलॉजी इतनी राइज हो रही है कि जो बंदे टेक्नोलॉजी को नहीं सीख रहे हैं वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा तंगी में आने वाले हैं, है ना। तो अगर जो भी पर्सन आज टेक्नोलॉजी के साथ और ट्रेंड के साथ अपने आप को चेंज कर रहा है तो वो आने वाले टाइम में इतना पैसा कमाने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो आज समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। टेक्नोलॉजी वर्ड से पता क्या चलता है? टेक्नोलॉजी वर्ड से पता चलता है लाइक कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर में कुछ चीजें ऐसी बिल्ड की होंगी जो अपने आप चलती है ना। टेक्नोलॉजी से हम यही समझते हैं, आज ये मोबाइल है, मोबाइल पे हम क्लिक कर पा रहे हैं, किसी को लाइक कर पा रहे हैं, है ना, किसी को मैसेज भेज पा रहे हैं। तो ये क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जिसने इसको बनाया है ना। तो ये हम जैसे इसको सीख ले, जैसे हम मोबाइल को सीख सकते हैं कि ये मोबाइल कैसे चल रहा है, ऐसे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और भी बहुत सारे इसके साथ जो कंसेप्ट जुड़े हुए हैं सबको सीख सकते हैं। आप मोबाइल चला सकते हो, आपको पता है व्हाट्सअप कैसे चलता है, आपको पता है इंस्टाग्राम कैसे चलता है। तो सेम हमारा बिजनेस है, अगर आप इसको सीख सकते हो ना तो भाई जो हमारा बिजनेस है वो भी टेक्नोलॉजी पे चलता है, आप उससे भी सीख सकते हो, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो अच्छे से ध्यान से समझना है सभी ने कि क्या क्या सिस्टम है, सारा कुछ, ठीक है। तो हमारा आगे काम है, ठीक है, हमारा जो वर्क है वो क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्या करती है? ये करती है डाटा को स्टोर, ठीक है। क्या करती है? डाटा को स्टोर, है ना। डाटा किसी भी चीज का हो सकता है। आप सोचो कि आप बैंक में जाते हो, बैंक में पैसे जमा करवाते हो, तो ना वहां पे आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, आपको वहां पे पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। तो वहां पे बहुत सारे पर्सन होते हैं जो, है ना, अलग अलग काम कर रहे होते हैं। कोई फॉर्म भर रहा होता है, कोई पैसे, है ना, संभाल के उसका डाटा रख रहा होता है। तो ये काम कौन कर रहा है? ये लोग इंसान कर रहे हैं। जो क्या कर रहे हैं, लोग डाटा कलेक्ट करते हैं और पैसे का हिसाब तक खुद कर रहे हैं आज के जमाने में, है ना। तो आपको पता है आज की डेट में क्या हो रहा है, जो ट्रेंड है वो चेंज होता जा रहा है ना। तो जो लोग ये काम करते हैं, लाइक ये डाटा सेव करने का, लाइक पैसे का हिसाब किताब रखना एंड फॉर्म फिलअप करना, ये सारी चीजें जो डाटा, लोग ह्यूमन बीइंग जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, ह्यूमन जो इस चीज को कर रहा है वो चीज अब टेक्नोलॉजी करेगी। सिंपल बात है कि जो डाटा आप स्टोर कर रहे हो थ्रू, जैसे डायरी पे आप डाटा लोड कर रहे हो, थ्रू जो इंसान के द्वारा किए जा रही है चीजें, वो आज की डेट में टेक्नोलॉजी आ चुकी है ऐसी कि वो खुद करेगी, ठीक है। तो जो हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, डाटा को स्टोर करती है। मैं आपको बताऊंगा कि ये डाटा कौन सा डाटा होता है, कैसे कैसे होता है। देखो आज की डेट में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है ना। बहुत सारे जैसे पैसे ऐड करवा रहे हो उसकी ट्रांजेक्शन होती है, वो कहीं ना कहीं सेव होती है ना। पर उस डाटा का हमें पता नहीं होता कि किसी के पास, किसके पास कितने पैसे हैं, किसने किसको ट्रांसफर किए। जिसमें क्या है, आपको पता है आज की डेट में क्या है, ब्लैक मनी बहुत है ना। आपको पता है 2000 नोट का नोट अभी बंद हुआ था, तो वहां पे बहुत सारे लोगों के पास ब्लैक मनी होगी कि उन्होंने इधर उधर करके, है ना, पैसा अपना छुपा के, है ना, इधर उधर निकाल के पैसा अपना वसूल लेंगे और बैंक में जमा करवा लेंगे, है ना, किसी को दे के, है ना। तो इस चीजों को, क्योंकि
हमें उनका नहीं पता है, उनके पास उनका डाटा नहीं पता, उन्होंने इतना पैसा कहाँ से लेके आए, क्योंकि ये चीजें हमें नहीं पता। तो ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे हम हर एक बंदे का डाटा देख सकते हैं कि किस बंदे के पास कितने पैसे हैं, उसने आज कितने ट्रांसफर किए। पर आज की डेट में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमें बता सके कि पैसा कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए करप्शन जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है। तो इसी को मुद्दे इसके ना इसको देख के एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिसमें हम सारा सिक्योर फील कर सकते हैं अपने आप को, कि वहां पे कोई भी मतलब 1% का भी फ्रॉड नहीं हो सकता। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, जो डाटा को स्टोर करती है। तो आगे चलते हैं, मैं आपको आगे शेयर करता हूँ कि क्या है चीजें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे की, आपको स्लाइड मिल जाएगी, ठीक है। तो व्हाट इज द ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन आपने मैंने जैसे जैसे बोला कि ये डाटा स्टोर करता है ना। तो डाटा क्या क्या हो सकता है, किसी भी चीज का डाटा हो सकता है, ट्रांजेक्शन हो सकती है, लाइक लॉटरी जो भी सामान आ रहा है उसका डाटा हो सकता है, जैसे एक शॉपकीपर होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा डाटा। तो ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉक की दो वर्ड से बनता है, ब्लॉक प्लस चेन, ठीक है। ब्लॉक्स मीन आपको ये 4 ब्लॉक दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, है ना। तो हमें ज्यादा देखो, हमें सिर्फ हमने हम इस मोबाइल को चलाते हैं, सभी इस बात को समझो, हम इस मोबाइल को चलाते हैं। हमें पता है इंस्टाग्राम कैसे चलानी है, भाई इंस्टाग्राम से ये मैसेज वाला फीचर है, हमें इसे मैसेज करना है, इस पे लाइक कर सकते हैं। तो आप ये समझो इस बात से, क्या हमें इस चीज से मतलब है कि ये इंस्टाग्राम बनाया है तो इसको बनाया कैसे होगा, ये लाइक वाला कैसे, कब हमें ये सोचते हैं, नहीं सोचते। तो आपने भी सिंपल इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं जाना, बस उसका यूज करना है, समझ मेरी बात को। आज इस मोबाइल का यूज कर रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता ये मोबाइल कैसे बना, कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें है, वो कैसे किसी ने डाला होगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जो मैं चीज यूज करना चाहता हूँ मैं उससे तो समझ सकता हूँ। आज मैं इंस्टाग्राम को समझ रहा हूँ कि वहां पे रील्स बना सकते हैं, वहां से हम पैसा निकाल सकते हैं। तो मैं ये तो नहीं समझता कि वहां पे वो हम अगर लाइक कर रहे हैं, वो लाइक कैसे, हम क्लिक होने पे लाइक क्यों हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, अंदर से तो नहीं पता करते हम। तो सेम लाइक दैट आपने भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऐसे ही समझना है जैसे आप इस मोबाइल को समझ रहे हो। आप कॉल करते हो किसी को, आपने ये तो नहीं कभी सोचा कि यार कॉल कैसे लग जाती है ना किसी को। तो सेम लाइक दैट हमें वही चीजें समझनी है जो हमारे यूज की हैं, उसके बिहाइंड, क्योंकि उसके पीछे आपको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हाथ है ना। तो आप अगर इंजीनियर नहीं हो तो आप सिंपल चीजों को यूज करना सीखें, अगर टेक्नोलॉजी बन रही है उसे समझ के यूज करना सीखें। अगर हम मोबाइल को यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन चीजों को यूज कर सकते हैं, तो हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी समझ सकते हैं। अब ब्लॉक क्या है, ब्लॉक एक देखो आपको 4 ब्लॉक दिख रहे होंगे, ऐसे हजारों करोड़ों ब्लॉक्स होते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। अब इन ब्लॉक्स में क्या होता है, ये ना ब्लॉक्स में क्या होता है, ब्लॉक्स की चेन होती है, आप चेन देख रहे हो, चेन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो देखो हमारा जैसे सपोज करो आगे मैं बताता हूँ, शॉपकीपर क्या करता है, अपनी डायरी रखता है हिसाब किताब रखने के लिए, है ना। तो सपोज करो शॉपकीपर के पास ऐसी डायरी है ना। तो ये समझ लो एक ब्लॉक है, इसमें एक क्या हो रही है, इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। तो अगर इसमें एक में स्टोर हो रही है, तो कहीं कल को ये डायरी गवाच गई, है ना, कहीं भी गुम हो गई, तो हमारा सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, उसका पैसा भी जो उसने उधार दिया था वो भी चला जाएगा, है ना। तो ये सिक्योर नहीं है। अगर ये डायरी गुम होगी तो शॉपकीपर की सारी मेहनत जीरो हो जाएगी, किसी को उधार दे रखा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। और मे भी अगर इसके पन्ने जो है, जो आपके पेजेस हैं, अगर ये खराब हो गए, क्या क्या पता उसको रीड ना करना है किसको कितना उधार दिया था। तो ये क्या है, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है कि भाई ये बुक खराब भी हो सकती है। पर टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो आपको पता है मोबाइल के थ्रू चलती है ना। आप इसको असेस कर सकते हो कहीं भी कंप्यूटर में, किसी भी मोबाइल में, बस आपके पास पासवर्ड होना चाहिए, वो आपको बता देंगे। पासवर्ड की भी आज की डेट में जरूरत नहीं पड़ती, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, ठीक है। ब्लॉक्स की चेन को कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब जैसे एक डायरी में इंफॉर्मेशन ऐसे ब्लॉक्स में होती है, यहाँ पे एक में नहीं होती, यहाँ पे हजारों ब्लॉक्स में सेम इंफॉर्मेशन हजारों ब्लॉक्स में स्टोर हो जाती है। मतलब अगर एक ये बुक गवाच भी जाए तो कोई चक्कर नहीं है, इसके जैसे बहुत सारी कॉपीज हैं ब्लॉकचेन में जो इस डाटा को स्टोर कर लेती हैं एक ही टाइम पे। समझ रहे मेरी बात को, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि अगर एक बुक में ये नॉलेज है, तो अगर इसी बुक को सभी बुक्स में ट्रांसफर कर दिया जाए, उसको कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर आप एक को इसको खराब भी कर दोगे तो आपके पास और भी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जिसमें आप फिर से ये बुक को हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये है ब्लॉकचेन की पावर। तो आगे चलते हैं, ध्यान से समझना है अच्छे से हर एक चीज को, ताकि जो आपको सारी चीजें समझ लगे ब्लॉकचेन के बारे में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, लास्ट नेक्स्ट हमारा, ठीक है।
अब देखो आप बैंकिंग में, जैसे मैंने बोला बैंकिंग सेक्टर में आप लोग हिसाब किताब करते हैं, पैसा लेन देन, ये अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ डाटा कौन कौन सा स्टोर होता है। और ब्लॉकचेन की पावर क्या है, देखो आज की डेट में कोई भी बैंक में खड़ा होना नहीं चाहता, आप आज की डेट में लोग शॉप्स में भी नहीं जाना चाहते, आपको पता है जोमेटो आ चुका है, एंड बहुत सारे ब्लिंकिट है जहां से आप ऑनलाइन सामान खरीद रहे हो, है ना, आपको वहां पे जाना नहीं पड़ता। तो आप देख रहे हो ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अब लोग बैंक में नहीं जाते, अब लोग पेटीएम यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो जो क्या हो रही हैं, ट्रांसफर हो रही हैं। अगर हमने आज भी अपने तरीकों को चेंज नहीं किया तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो बैंक में जाते हैं, आज की डेट में बैंक में भी लोग कम जाते हैं, पेटीएम गूगल पे सारा कुछ यूज कर रहे हैं लोग, एंड इवन आपने देखा होगा एटीएम में लोग पैसे भी अपने ऐड करवा देते हैं आज की डेट में। तो ये क्या हो रहा है, जमाना चेंज हो रहा है, तो आने वाले बैंक की जॉब्स बहुत खतरे में है, बहुत सारी चीजें हैं जो आज की डेट में जॉब्स बहुत सारा कम आने वाली है, आने वाले टाइम में रोबोटिक्स आने वाले हैं। ऐसे ही शॉपकीपर है ना, शॉपकीपर क्या करता है, अपना हिसाब किताब डायरी में रखता है, ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल बता दी पीछे। नंबर 3, आप इस फोटो को समझो, थर्ड फोटो जो जो पैसे बांट रही है ना, आप बिजनेस के फ्लो को चेक करो, अगर कोई भी बिजनेस चल रहा है आपको पता है वहां पे कौन कौन होते हैं, एक तो ओनर होता है बिजनेस का, एक और उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, नीचे वर्कर्स होते हैं, है ना। उसमें एक उन्होंने बिजनेस में एक बंदा रखा होता है जो हिसाब किताब रखता है, एक्सेल की सीट बनाता है, तो वो हर एक की सैलरी बनाता है कि हर एक की सैलरी कितनी बनी और उसको ट्रांसफर करता है ना। तो इसी ट्रांसफर, अब देखो हम चाहते हैं कि अब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि जहां पे बंदे को हिसाब किताब करना ना पड़े। समझ रहे हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कि बंदे को हिसाब किताब ना करना पड़े, हिसाब किताब अपने आप हो जाए, टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी करे उस चीज को। तो ऐसे ही अगर इन लोगों को हटा दिया जाएगा, अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि भाई आपको हिसाब किताब करने की कोई जरूरत नहीं, सब आप मुझे, तो आप मुझे अपनाओ, आप आपका हिसाब किताब मैं कर दूंगी। इसलिए आज की डेट में टेक्नोलॉजी की पावर है, आप इस मोबाइल की पावर है, ये मोबाइल में मैं आज यहाँ पे बैठा मुंबई से किसी के साथ बात कर सकता हूँ, यहाँ बैठा इस मोबाइल से मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ दुनिया के कोने कोने में। तो ये है पावर टेक्नोलॉजी की। आप मेरे को बताओ आज टेक्नोलॉजी फास्ट है या बंदा फास्ट है। एक बंदा पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना टाइम लगाएगा, सपोज करो उसके पास क्लाइंट है, उसने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो एक क्या क्या करेगा, सभी के अकाउंट नंबर मांगेगा, पहले तो अकाउंट नंबर मांगेगा, फिर उसमें उसकी अकाउंट डिटेल को वेरीफाई करेगा कि हाँ ये वही बंदा है, ठीक है। देखो कितने इसमें वर्क करना पड़ रहा है। अब उसमें उसको पैसे सेंड करने हैं तो वो बैंक को वेरीफाई करेगा, फिर पैसे जितने उसकी सैलरी देखेगा कि किसी कितनी कितनी सैलरी को ट्रांसफर करना है, ये सारी चीजें चेक करेगा, फिर सैलरी को जितनी भी परसेंटेज बनेगी फिर ट्रांसफर करेगा वन बाय वन। आपको पता है अगर 100 कस्टमर 100 वर्कर काम कर रहे हैं तो एक बंदा जो पैसे ट्रांसफर करता है पूरी कंपनी की जितना भी प्रॉफिट होता है और जितनी भी सैलरीज बनती हैं, तो उसको कितना टाइम लगता होगा इस चीज को करने में, है ना। 100 बंदे को ट्रांसफर करनी है तो कम से कम दिन में भी, है ना, आपको पता है महीने बाद जॉब की सैलरी मिलती है लोगों को, तो आपको पता है उसको कितना टाइम लगता होगा 100 बंदों के अकाउंट में पैसा डालने में, है ना, सभी के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो अगर यही काम टेक्नोलॉजी करे, टेक्नोलॉजी कहती है आपको कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की, मैं बन चुकी हूँ, आपने सिंपल मुझे समझना है, जैसे जैसे ये बनी हुई हूँ उसके अकॉर्डिंग आपने बिहेव करना है, मैं अपने आप पैसे को ट्रांसफर कर दूंगी विद इन सेकेंड। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ बैठा हुआ है, मुंबई में बंदा बैठा हुआ है, मैं खुद आइडेंटिफाई कर लूंगी, मैं खुद वेरीफाई कर लूंगी बंदा कौन है कैसा है, सारा कुछ वो खुद कर रही है। इसलिए आज की डेट में टेक्नोलॉजी की इतनी पावर है कि आपको उसके साथ अपडेट होना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने एग्जांपल बता दिया है, अगर आप मोबाइल में इंस्टाग्राम सीख सकते हो, व्हाट्सअप सीख सकते हो, तो आप टेक्नोलॉजी को भी सीख सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इस चीज को आप समझ चुके होंगे जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो जितनी भी ये सारी चीजें हैं ना, दीज ऑल थिंग्स डन बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी खुद कर रही है, आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वर्किंग ऑन ऑटोमेशन, ऑटोमेशन लाइक ऐसी जो चीज होती है जो अपने आप चलती है। एक बार मोबाइल में सपोज करो आज की डेट में आपने किसी ने जूम ऐप बना दिया, हमें क्या क्या जूम ऐप पे क्लिक करना पड़ता है कि वहां पे भाई वीडियो क्लिक करनी है तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये ऑटोमेशन पे है ना, आप क्लिक करोगे अपने आप चल जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे बनी आपको ये नहीं जानना है, क्या यूज कर रहे करना है, हमें पता है भाई वीडियो पे क्लिक करना है तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारा काम कौन कर रही है, टेक्नोलॉजी कर रही है, आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 2, ऑल कैलकुलेशन डन बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आपको कोई टेंशन नहीं है किसको कितने परसेंट देना है, टेक्नोलॉजी जैसे बनी है
जितनी भी उसमें परसेंटेज बनी है वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे उसने कम दिया, मुझे इसने ज्यादा दिया। आपको जैसे वो बनी है ना भाई, वैसे ही आपको देगी। ऐसा नहीं है कि जूम ऐप पे वीडियो ऑप्शन अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी ऑडियो स्टार्ट होगी, ठीक है, आपके लिए भी वीडियो ही खुलेगी और सामने वाले बंदे के लिए भी वीडियो बनेगी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बनी ही वैसे है। तो इसमें कोई भी फ्रॉड होने का चांसेस नहीं है। तो सेम अगर मोबाइल आपके लिए ऐसे चल रहा है तो दुनिया के सभी लोगों के लिए वैसे ही चल रहा है। यू विल गेट योर प्रॉफिट ऑन द सेम डे व्हेन विद इन सेकंड। टेक्नोलॉजी क्या करती है, किसी भी प्रॉफिट जो भी जिसपे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जितने भी कंसेप्ट काम कर रहे हैं वो विद इन सेकंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बंदे से ज्यादा फास्ट क्या है, टेक्नोलॉजी जो विद इन सेकंड नेटवर्क के साथ चलती है। आपको भी पता है इंटरनेट की क्या पावर है। आपने 5G चला रहे हो, 4G चला रहे हो, कितनी स्पीड में आज की डेट में डाटा ट्रांसफर हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते इस चीज को, ठीक है। बियॉन्ड सिक्योरिटी इतनी हाई लेवल की है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी अगर बात करें कि अगर आप इसमें देख रहे हो कि यार जिस सिस्टम में मैं पार्ट बन रही हूँ वो सिक्योर है या नहीं, मैं आपको बता देता हूँ इससे बड़ी दुनिया में कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब आने वाली स्लाइड में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इतनी बड़ी सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है कि जहां पे सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, जहां पे हमें साफ दिखे, है ना। अगर मुझे मेरी इनकम मुझे साफ दिख रही है, मुझे ये दिख रहा है कि उस बंदे ने क्या कमाया, उस बंदे ने किन को कितने पैसे ट्रांसफर किए, उसको कितने पैसे आ रहे हैं, तो ये कहते हैं मुझे सब कुछ आंखों के सामने दिखा रहा है कि ये जो आंखों के सामने दिखता है तो उसका मतलब क्या है, सिक्योरिटी हाई लेवल की है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। जिस टेक्नोलॉजी में आप आ चुके हो भाई वो आज का ट्रेंड है। तो आप इसको छोटी मोटी मत समझें, आप ये बहुत बड़ा आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट और आपको देने वाला है, बहुत बड़ा प्रॉफिट भी आपको देने वाला है। तो ये कुछ चीजें इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपने कुछ चीजों को समझ लिया होगा। तो सेम लाइक दैट मैं आपको यही चीज समझाना चाहता हूँ, जिस तरह हम मोबाइल यूज करते हैं तो हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार कि व्हाट्सअप कैसे चलता है, सपोज करो हम मैसेज कैसे कर पाते हैं, हमने तो मैं हमें पता है, सिर्फ हमें ये पता है कि भाई मैसेज करना है, हमने ये तो नहीं कभी सोचा कि यार इस पे हमने लिखने पे लिख कैसे हो जाता है। तो ये चीजें सेम लाइक दैट आपने भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सीखना है कि ये ऐसे चलती है, कैसे चल रही है वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या आप इंजीनियर उस कैटेगरी में आते हो तो आप समझ जाओगे। बाकी तो आप यूज कर रहे हो, आप पेटीएम यूज कर रहे हो, गूगल पे यूज कर रहे हो, सिंपल आपको इसको भी यूज करना है। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ लगी होंगी अभी। तो आगे करते हैं, अब ट्रांसपेरेंसी सिक्योरिटी की बात करूं भाई तो इसकी बहुत आपको मैं बताता हूँ कि सिक्योरिटी क्या लेवल की है इसकी, है ना। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी सिक्योरिटी की पावर समझाता हूँ मैं। अब मैं थोड़ी स्क्रीन अपनी बंद करता हूँ तो आपको सिक्योरिटी की पावर समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम बंद करते हैं अभी, ठीक है। तो अब आपकी सिक्योरिटी के और चलते हैं हम कि सिक्योरिटी की क्या पावर है, ठीक है। अब सभी को पता है हमारा बिजनेस का नाम है Forces.io। लोग कहते हैं कि यार हमारा पैसा फंस तो नहीं जाएगा यहाँ पे, है ना, ये नहीं हो जाएगा वो नहीं हो जाएगा। ऑलरेडी आपने थोड़ा सा क्या किसके बारे में जाना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के। अब पावर क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, कैसे मैंने बोला कि ये डाटा को सेव करता है, मैंने बताया था ना कि ये डाटा को खुद सेव करता है, कोई लोगों की जरूरत नहीं है भाई यहाँ पे। तो आपने इसे समझना ही अपने आप स्टोर कर लेगा। आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन पे BUSD पे क्लिक करना है। अब देखो जहां पे मनी की इन्वॉल्वमेंट है, जहां पे पैसा है, तो पैसे की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ब्लॉकचेन ट्रांस क्या करेगी, स्टोर करेगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अपनी आईडी को खोलता हूँ 53012। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अब मैं यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ट्रांसपेरेंसी क्या है, सिक्योरिटी क्या है। अब ध्यान से समझो, मैं किसी भी दुनिया का कोई भी बंदा इस बिजनेस में काम कर रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाले कंसेप्ट में, भाई उसके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं हो सकता। जो उसको प्रॉफिट आना है वो आना ही आना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी अपने आप रन कर रही है, उसमें कोई भी ऐसा फ्रॉड करने का चांसेस नहीं है। आप किसी की भी इनकम चेक कर सकते हो लाइव, मैं आपको बता देता हूँ Forces.io पे आप जाओगे। आपको फिर से मैं बता देता हूँ, Forces.io पे जाना है आपने। तो यहाँ पे मेरी मैंने ऑलरेडी आपको आईडी खोल के बताई है, लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लॉगिन BUSD आएगा। आप भी अपने मोबाइल में मेरी इनकम चेक कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो आप इस बिजनेस को जरूर करना। आप जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ऐसा कर पा रहे हो तो आप जरूर देखना, ठीक है। ये मेरी टोटल प्रॉफिट आप देख सकते हो कितना है, $1799, है ना। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको मल्टीप्लाई भी करके बता रहा हूँ, $1790 ले लेते हैं यहाँ पे, मैंने जो बताया आपको। अगर मैं इसको 90 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरी टोटल इनकम है यहाँ से इस टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस से
61,100। ठीक है, तो ये पावर है, आप किसी की भी इनकम चेक कर सकते हो। तो सर अब मुझे बताओ कि इसमें डाटा कैसे स्टोर होता है, कि आप बता रहे हो कि ये सिक्योर है, तो हम कैसे करें कि मैंने जो पैसा कमाया और मैं किस किस को पैसे सेंड कर रहा हूँ, वो डाटा कैसे समझ लग सकता है। तो यहाँ पे देखो ये एड्रेस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, जो मैंने ब्लॉक से बताई, तो यहाँ पे ये एड्रेस दिख रहा होगा। इस एड्रेस को मैं गूगल पे डालता हूँ कि गूगल इस चीज के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दे मुझे, तो आपको यहाँ पे इट लुक्स देयर, तो आपको ये एड्रेस यहाँ पे आप जब कॉपी करोगे तो नीचे एड्रेस आ जाएगा। तो अगर आपने BS कॉइन पे यहाँ पे क्लिक करना है तो आपको हिस्ट्री पता लग जाएगी। अब मैं यहाँ पे अपने एड्रेस को कॉपी करता हूँ, तो ये देखो मेरे एड्रेस में अब बता देगा कि भाई अमन के पास अभी कितने डॉलर हैं। अब ये बता देगा कि अमन के पास 6.46 BUSD डॉलर है और उसके पास 2.78 BNB है। उसने बता दिया, गूगल पे मैंने भरा कि भाई इस बंदे के पास बता दो मुझे कितने पैसे हैं, उसने बता दिया कि इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं। अब उसे गूगल से पूछो कि भाई इसके पास इसने कल किसको कितने पैसे सेंड किए, तो ये यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन हर एक बंदे की यहाँ पे शो हो जाती है। कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने इसे पैसे सेंड नहीं किए थे या मैंने इसको पैसे नहीं, आप कुछ भी डाटा यहाँ पे छेड़खानी नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी के साथ। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मैंने 6 तारीख को किसको पैसे सेंड किए थे। अब गूगल बताएगा कि भाई इस बंदे ने 6 तारीख को किसको कितने पैसे सेंड किए थे। मैं यहाँ पे 6 तारीख की डाटा निकालता हूँ, ये मेरा एड्रेस है, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी इंफॉर्मेशन दे देगा कि भाई तुमने कितने बजे कितने कितने पैसे किसको ट्रांसफर किए थे। तो ये बता देगा, देखो ये एड्रेस मेरा है 2478 जिसपे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और ये हमारे जो अपलाइन है अनिल सर, मैंने उनको कल कितने पैसे सेंड किए थे, $27। तो इन्होंने मुझे बता दिया, टेक्नोलॉजी मुझे बता रही है कि भाई कितने पैसे कहाँ से और किधर जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं भाई सिक्योरिटी। ठीक है, इससे बड़ी कोई सिक्योरिटी नहीं हो सकती। लोग आपको बहुत मिलेंगे जो बताएंगे कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, मैंने इतना अर्न कर लिया। तो उसको पूछो कि भाई तुमने अर्न कर लिया, क्या आप मुझे बता सकते हो कि कहाँ पे मैं आपकी चेक कर सकता हूँ इनकम, आपने कितने पैसे कमाए, कितना आप ट्रांसफर कर रहे हो, कहाँ से तुम्हें पैसा आ रहा है। तो ये चीजें वो नहीं बता सकते भाई, क्यों? क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वो ट्रेंड के साथ टेक्नोलॉजी वाला है। ठीक है, तो आप इसमें सब कुछ पता कर सकते हो। अब सोच रहे होंगे आप कि सर अपनी ही दिखा रहे हैं, किसी और की दिखा सकते हैं, तो मैं आपको और की भी दिखा सकता हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि अमन सर तो है ना अपनी ही दिखा रहे हैं, तो मैं आपको किसी और की दिखा देता हूँ, है ना। तो मैं मेरे डाउन में एक लड़की है सनम मंसूरी, उसका दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि सनम मंसूरी ने के पास कितने डॉलर हैं और इसने कल किसी को पैसे सेंड किए या नहीं। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं बिना यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया, इसके एड्रेस को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, देखता हूँ क्या क्या चक्कर है। तो ठीक है, तो इसने मेरे को बता दिया कि भाई इस पर्सन के पास, जो बंदा ये टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, इस बंदे के पास है कितने पैसे, इस लड़की के पास $18.83 है इसके पास। तो आप कन्वर्ट कर सकते हो $18 को, इसके पास कितने पैसे हैं अभी, इसके बाद 18 को कर लेते हैं, तो इसके पास कितने 1600 रुपया इसके वॉलेट में पड़ा हुआ है। तो इसके पास 1 BNB भी है ना, तो वो आपको पता होगा BNB और इसने मुझे बता दिया। तो ये पावर है इस बिजनेस की। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस लड़की ने कल किसी को पैसे सेंड किए, तो यहाँ पे मैं एज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे डेट आ जाएगी कि भाई 6 तारीख को इसने किसी को पैसे सेंड किए हुए हैं। तो ये मत बोलना कि मैं यहाँ पे ट्रांसफर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि आपको पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो भी पता चलेगा। पर ये मैं आपको पावर समझा रहा हूँ कि ये सिस्टम, देखो हर एक चीज को समझने में टाइम लगता है। मैंने जैसे बोला कि हमें मोबाइल स्टार्टिंग में नहीं आया था, पर मोबाइल को देखते देखते हमें मोबाइल आ गया, हमें इंस्टाग्राम यूज करना आ गया। तो सेम ये टेक्नोलॉजी सीखते सीखते आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको आज भी ये चीजें समझ लग रही होंगी। ठीक है, तो ये देखो इसने 6 तारीख को, मैं चेक करता हूँ किसी लड़की ने किसी को पैसे ट्रांसफर किए, तो ये बता देगा कि भाई 6 तारीख को उसने इतने टाइम पे, देखो 1:35 पे इसने पैसे सेंड किए थे कल दोपहर को। ठीक है, तो यहाँ पे ये एड्रेस उस लड़की का है जिसको इसने ट्रांसफर करे, उसका एड्रेस है। तो इसने $21 कल सेंड किए हैं किसी को, जैसे मैंने $27 किए थे, इसने $21 किए हैं अप्रोक्स, इसने $21 किसी को सेंड किए होंगे, मे बी वहां से पैसे भी दिए होंगे इसने। ठीक है, तो अप्रोक्स कितना हो गया, 1800 रुपया इसने कल की अर्निंग कमाई है ना, तो वहां से इसको डॉलर का प्रॉफिट भी निकला होगा। तो भाई ये पावर है इस टेक्नोलॉजी की। ठीक है, आप जिस कंसेप्ट में आ चुके हो ना, तो वो आपसे, आपकी थिंकिंग से बियॉन्ड है भाई। जो आप सोच रहे हो उससे दुगना वो आपको देगा। ठीक है, तो और आपको थोड़ी चीजें क्लियर करवा देता हूँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आपको पता चल गया, पावर का पता चल गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ इनकम कैसे शो होती है। इनकम यहाँ से शो होती है, ये देखो रिसाइकल, यहाँ पे डॉलर कितने आए हैं, $5 इनको कितने, देखो 6 तारीख को इनको $5 आए थे, ये भी पता चल जाता है यहाँ पे। 6 तारीख को 4:13 पे इनको
$5 आए थे, कहाँ से आए थे ये भी पता चल गया, ये आईडी से आए थे। अब यहाँ पे आईडी पे क्लिक करोगे तो ये शुभम, ये लड़के ने जब आईडी खोली होगी तो यहाँ से आए थे ये पैसे। भाई हर एक चीज पता चल जाती है, बस आपने अपलाइन के साथ अपने कनेक्टेड रहना है, हर एक चीज को समझना है। आपको धीरे धीरे, जैसे आज होपफुली ये कंसेप्ट के बारे में आपको बहुत पता चला होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला होगा। एंड मुझे नहीं लगता कि अभी आपका कोई डाउट रह गया होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, कल हम जो नेक्स्ट जो हमारी वो होगी मीटिंग, वो मैं डिसेंट्रलाइजेशन पे लूंगा कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन का क्या कंसेप्ट है इसके साथ। तो ब्लॉकचेन का आपको पता लग गया, सिंपल डाटा को स्टोर करना, डाटा टेक्नोलॉजी कर रही है, उसमें हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप करेगी, सिक्योर है, कोई पैसा कभी फंसेगा नहीं, विद इन सेकंड पैसा आएगा, टेक्नोलॉजी आपको पता है बंदे से भी ज्यादा फास्ट है। ठीक है, होपफुली थैंक यू तो एवरीवन। ठीक है, तो आप इस मीटिंग को अच्छे से लगाना और मुझे रिव्यूज देना कि आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या क्या पता चला, और जो भी चीजें मैंने आज आपको यहाँ पे दिखाई, क्या आपने वो सर्च करके देखी, क्या जो सर निकाल के दिखा रहे थे क्या मैं भी वो चीजें देख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो भाईजान तो आप इस बिजनेस में कमाल कर सकते हो। तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस फील होगा कि यार हमारा एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हम हर एक बंदे की इनकम चेक कर सकते हैं, ट्रांसफर क्या हो रहा है, कहाँ से इनकम आ रही है, और हमारी इनकम कभी रुक नहीं सकती। तो ये टेक्नोलॉजी की पावर है। होपफुली आपको समझ लगा होगा, और इस चैनल को जहाँ पे आपने ये वीडियो में अपलोड करूंगा उसे प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैंने बहुत मुश्किल से है ना, थोड़ी मेहनत करके मैं सोच रहा था, तो पहले तो मुझे लेजी सा फील हो रहा था कि क्या यार इस पे बनाना, मुझे समझ नहीं आ रही थी, फिर भी मैंने अपना 100% दिया। तो आप अपने रिव्यूज कमेंट में दे देना एंड लाइक कर देना इस वीडियो को। थैंक यू गाइस।